यूरोडोफ प्रॉब्लम नंबर 1.7। तो ये काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, रिवर बोट प्रॉब्लम से रिलेटेड है और इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व हैं। तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे अलॉन्ग विथ ऑल द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व। तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, सपोज एक रिवर है, ये सपोज मेरे पास ये रिवर है और दो स्विमर है हमारे पास। तो दोनों को इस रिवर को क्रॉस करना है सच दैट ये जो क्रॉस करना है वो A to B उनको जाना है विच इज़ परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। सपोज फ्लो ऑफ रिवर को मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करता हूँ VR से, और ये कितना दिया हुआ है, इसकी वैल्यू दी हुई है VR इक्वल्स टू 2 किलोमीटर पर आवर। तो जो पहले स्विमर की बात करता हूँ मैं, तो पहले स्विमर में इसने टर्म यूज़ किया है कि वन ऑफ देम क्रॉसेस द रिवर अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन AB। जो पहला स्विमर है वो AB की डायरेक्शन में तैरता है। तो अगर मैं बात करूं कि क्रॉसेस द रिवर अलॉन्ग द लाइन AB, दैट मीन्स ये किस फ्रेम से बातचीत हो रही है, ये फ्रेम ग्राउंड फ्रेम के रेफरेंस में बातचीत हो रही है। अगर कभी भी फ्रेम मेंशन नहीं किया हुआ है दैट मीन्स हम लोग उसको बोलते हैं कि वो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में हम लोग बातचीत कर रहे हैं। तो ग्राउंड फ्रेम में अगर इसकी वेलोसिटी अगर इस डायरेक्शन में है दैट मीन्स उसका रिवर के रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी जो है वो इस डायरेक्शन में कहीं रही होगी, तभी वो क्योंकि नदी के बहाव की वजह से इसका जो नेट डायरेक्शन है वो AB के डायरेक्शन में हो गया विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम। हम लोग बोलेंगे ना VS वेलोसिटी ऑफ स्विमर इज द वेक्टर सम ऑफ वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अगर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर इस डायरेक्शन में है तभी वो रिवर की वेलोसिटी के साथ मिक्स होके या फिर इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो AB की डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स इसको कुछ एंगल थीटा में इस तरीके से तैरना पड़ेगा तभी वो इस डायरेक्शन में उसकी नेट वेलोसिटी होगी। ठीक है, ये तो पहले स्विमर की बात होगी। अब जो दूसरा स्विमर भी A to B स्विम कर रहा है, बट वो किस तरह से स्विम कर रहा है, मैं इसी AB को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, है दोनों सेम पॉइंट A to B। तो दूसरा स्विमर के बारे में अगर देखा जाए, द अदर स्विम्स एट राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम। राइट एंगल्स टू द स्ट्रीम, सपोज ये डायरेक्शन तो स्ट्रीम डायरेक्शन है VR विच इज इक्वल टू 2, ये फिक्स है। जो दूसरा है वो इस डायरेक्शन में स्विम करता है, AB की डायरेक्शन में स्विम करता है। तो ये जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रिस्पेक्ट टू रिवर है, इस डायरेक्शन में स्विम करता है और वेलोसिटी ऑफ रिवर ये है। दैट मीन्स उसका जो नेट वेलोसिटी है ग्राउंड फ्रेम में वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। वेलोसिटी ऑफ स्विमर कुछ इस डायरेक्शन में आएगी। तो अगर मैं ग्राउंड फ्रेम से अगर इसको देखता हूँ तो ग्राउंड फ्रेम से देखता हूँ कि ये जो स्विमर है वो इस डायरेक्शन में कहीं स्विम कर रहा है, और अगर ग्राउंड फ्रेम से देखा तो वो A to कहीं पॉइंट C में चला जाएगा, वो डायरेक्ट A to B नहीं जाएगा, वो A to C जाएगा, क्योंकि वो तैर रहा है ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में वो तैरने की कोशिश कर रहा है, बट रिवर के बहाव की वजह से वो इस डायरेक्शन में कहीं चला जा रहा है। तो ग्राउंड फ्रेम से अगर देखें तो वो AB की डायरेक्शन में ही जाके कहीं AC की तरफ चला जा रहा है। दैट मीन्स उसके पास कुछ ड्रिफ्ट आ रही है। तो ये जितनी इसकी ड्रिफ्ट आई उसको वो U वेलोसिटी से चल के इस डायरेक्शन में कवर करता है। तो C to B वो चल के जाता है U वेलोसिटी से, और हमें ये चीज़ दिया हुआ है कि उसको जितना टाइम A to B चलने में लगा है स्विमर 1 को, उतना ही टाइम स्विमर 2 को A to C जाने में और C to B जाने में लगा है। तो हमें ये बताना है कि ये कितने स्पीड से C to B की तरफ चला है। तो हमें ये बेसिकली ये U फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें स्विमर 1 का टाइम निकालना पड़ेगा और स्विमर 2 का टाइम निकालना पड़ेगा, और दोनों को हमें इक्वेट करना पड़ेगा। तो स्विमर 1 की बात करूं मैं, अगर स्विमर 1 की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, स्विमर 1 की बात करूं तो इसको टोटल टाइम कितना लगेगा इस रिवर को क्रॉस करने में। तो अगर मैं इस डिस्टेंस को, रिवर के इस डिस्टेंस को विड्थ को बोलता हूँ, इस विड्थ को अगर मैं D एज्यूम करता हूँ तो इसका जो टोटल टाइम लगेगा वो D अपॉन VSR का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट लगेगा, VSR कॉस थीटा। और क्योंकि उसकी जो नेट वेलोसिटी की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, मतलब VS की डायरेक्शन जो है वो इस डायरेक्शन में है, दैट मीन्स इसका ये वाला कॉम्पोनेंट रिवर के कॉम्पोनेंट के बराबर होगा। दैट मीन्स VSR का साइन थीटा जो है वो VR के बराबर हो जाएगा, तभी तो उसका नेट वेलोसिटी जो है वो AB की तरफ है। VSR का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट इज VS, और VSR का जो साइन थीटा कॉम्पोनेंट है वो VR को कैंसिल आउट कर रहा है, तभी उसके पास कोई ड्रिफ्ट नहीं, वो डायरेक्टली A पॉइंट से B पॉइंट की तरफ पहुंच रहा है।
दैट मीन्स उसका VSR का ये कंपोनेंट VR के ये कंपोनेंट के साथ कैंसिल आउट करेगा और उसकी जो नेट वेलोसिटी है VSR और VR का जो रिजल्टेंट है वो VS वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। दैट मीन्स VSR का साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VR। तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि VSR साइन थीटा शुड बी इक्वल टू VR। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि साइन थीटा इज इक्वल टू VR मुझे कितनी दी हुई है 2 और VSR मुझे दी हुई है वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू वाटर दैट इज 2.5 किलोमीटर पर आवर। दैट इज 2.5 को मैं लिख देता हूँ 5/2 विच इज इक्वल टू 4/5। अच्छा, अगर साइन थीटा मेरे पास 4/5 है तो हमें पता है ये ट्रायंगल तो सबको ही पता रहता है, ये 4, 3 और 5 ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। और ये अगर थीटा है तो अगर मैं बोलता हूँ यहाँ से साइन थीटा इज़ अगर 4/5 तो मैं बोल सकता हूँ ना कि कॉस थीटा इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, तो अगर मैं कॉस थीटा की वैल्यू 3/5 लगाता हूँ और VSR मुझे दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर पर आवर, तो यहाँ से मुझे मिल जाता है वैल्यू D/VSR इज 2.5 दैट इज 5/2 इंटू कॉस थीटा इज 3/5। तो यहाँ से मेरे पास आ जाता है ये 5 कैंसिल आउट हो जाता है, ये आ जाता है 2D/3। मतलब स्विमर 1 को जो रिवर को क्रॉस करने का टाइम जो लगा है दैट इज 2D/3। तो मैं अगर स्विमर 1 की टाइमिंग को यहां लिख दूं, टाइम टेकन दैट इज 2D/3। अब अगर मैं स्विमर 2 की बात करूं, स्विमर 2 तो स्विमर 2 पहले A to C गया और फिर C to B गया। तो A to C जाने में उसको कितना टाइम लगा? तो A to C जाने का जो टाइम है उसको हम लोग 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो अगर हम लोग ग्राउंड फ्रेम से बात करें तो ग्राउंड फ्रेम से A to C जाने में टाइम लगेगा A to C का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी VS। या फिर अगर हम लोग रिवर के फ्रेम से अगर बात करें तो रिवर के फ्रेम से हम लोग बोल सकते हैं कि इस A to C जाने में उतने ही टाइम लगेगा जितना उसको रिवर के रेस्पेक्ट में A to B जाने में लगा। तो रिवर के रेस्पेक्ट में वो A to B गया, बट वो ग्राउंड फ्रेम में अगर देखा जाए तो वो A to C गया। तो रिवर फ्रेम में अगर मैं देखना चाहूँ कि कितना टाइम लगा तो वो निकल जाएगा D/VSR। तो मैं बोल सकता हूँ ये जो A to C जाने का जो टाइम है इसको अगर मैं T1 टाइम बोलता हूँ और C to B जाने का टाइम को T2 टाइम बोलता हूँ, तो इसको जो स्विमर 2 को जो टोटल टाइम लगा T दैट इज इक्वल टू T1 प्लस T2। अगर मैं बात करूँ T1 को तो मैं इसको बोल रहा हूँ कि 2 तरीके से निकाल सकते हैं। पहला दैट इज A to C जो टाइम जाने में टाइम लगा, तो A to C जाने में टाइम लगा AC डिस्टेंस AC डिवाइडेड बाई VS। ठीक है, AC/VS। अगर मैं इस एंगल को अगर थीटा बोल देता हूँ, थीटा, ठीक है, तो AC/VS लगा। मैं यही टाइम मैं बोल रहा हूँ दैट दिस विल बी इक्वल टू D/VSR। ये जो रिवर की विड्थ है, रिवर का जो विड्थ है वो डिवाइडेड बाई वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर। ये जो मैंने लिखा वो रिवर के रेस्पेक्ट में ये टाइमिंग लिखा और ये टाइमिंग मैंने लिखा है ग्राउंड फ्रेम से, और ये दोनों बराबर होगा क्योंकि कोई भी इवेंट जो होता है वो फ्रेम से इंडिपेंडेंट होता है। कोई भी इवेंट में जो टाइम टेकन होता है दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर मैं एक ट्रेन में बैठा हूँ और एक गेंद उछालता हूँ तो गेंद उछल के जितना टाइम मेरे हाथ में आने में जितना टाइम लगेगा, जो मुझे ट्रेन के फ्रेम में दिखा वही एक ग्राउंड के फ्रेम में भी मुझे उतना ही टाइम दिखेगा। दैट मीन्स टाइम ऑफ एनी इवेंट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसलिए मैं ऐसा लिखा। इसको मैं मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकता हूँ। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ AC, AC क्या है? अगर मैं इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में बात करूँ तो AC इज़ व्हाट? AC इज़ दिस विड्थ इज़, अगर ये विड्थ इज़ D तो AC इज़ व्हाट? AC इज़ D/cos थीटा। अगर मैं AC को लिखूँ तो मैं लिख सकता हूँ AC को लिख सकता हूँ मैं D/cos थीटा और VS यहाँ पर पहले से है। अगर मैं देखूँ तो VS cos थीटा क्या है? VS क्या है एक्चुअल में? VS इज़ द रिजल्टेंट ऑफ VSR एंड VR। ठीक है, तो VS cos थीटा इज़ VSR, VSR इज़ अ कॉम्पोनेंट ऑफ VS, तो VS cos थीटा इज़ VSR। तो मैं इसी चीज़ को लिख सकता हूँ D/VSR। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि AC/VS इज इक्वल टू D/VSR। दोनों चीज़ सेम चीज़ है। इसको मैंने ज्योमेट्रिकली भी प्रूव किया, इसको हमने रिलेटिव टर्म्स में भी हमने इसको प्रूव किया कि जो रिलेटिव टाइम लगेगा मुझे A to B पहुँचने में वही टाइम लगेगा मुझे
ए टू सी पहुंचने में ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में। तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैं देखता हूं, तो ग्राउंड फ्रेम के रेस्पेक्ट में ए सी बाई वी एस इज द टोटल टाइम टेकन। टोटल ग्राउंड फ्रेम में देखा जाए तो वो ए टू सी ट्रेवल किया और उसकी वेलोसिटी थी वी एस। और रिवर के रेस्पेक्ट में अगर देखता हूं मैं, तो वो उसको लगेगा कि वो ए टू बी ट्रेवल किया और उसकी वेलोसिटी कितनी थी, वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, तो डी अपॉन वी एस आर हो गया यहाँ से। ठीक है, तो T1 में डी अपॉन वी एस आर लिख सकता हूँ, दैट इज डी अपॉन वी एस आर की वैल्यू कितनी है 2.5 को मैं 5/2 लिखता हूँ। अब मुझे निकालना है T2 निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, लेंथ BC अपॉन यू, लेंथ BC अपॉन यू। अच्छा, अगर मैं लेंथ BC देखता हूँ तो लेंथ BC कितने के इक्वल होगा, BC इज व्हाट, BC इज ड्रिफ्ट। और ड्रिफ्ट कैसे निकालते हैं, उसको इस रिवर को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा इनटू इसकी इस डायरेक्शन में वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वेलोसिटी। तो इस रिवर को जो इसको क्रॉस करने में टाइम लगा दैट इज 2D/5 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 2D/5 इंटू VR इज द ड्रिफ्ट एंड दैट इज इक्वल टू BC, वही हम लोग निकाल रहे हैं, डिवाइडेड बाई U। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ VR इज व्हाट, VR इज 2, तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये हो जाएगा 4D/5U। दैट मीन्स T1 इज 2D/5 एंड T2 इज 4D/5U। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ T1 इज, यहाँ से T इक्वल्स टू T1 इज 2D/5 और T2 इज 4D/5U। तो मैं स्विमर 1 का अगर टाइमिंग मैच करूँ स्विमर 2 के टाइमिंग से, तो मैं बोल सकता हूँ स्विमर 1 को जो टोटल टाइम लगा दैट इज 2D/3 विच इज इक्वल टू स्विमर 2 का जो टाइमिंग है दैट इज दिस टाइम 2D/5 प्लस 4D/5U। यहाँ से D कैंसिल आउट हो जाएगा और मेरे पास बचेगा 2/3 माइनस 2/5 विच इज़ इक्वल टू 4/5U। यहाँ से मेरे पास U की वैल्यू आ जाएगी 3 km/h। तो वो जो C2B चला स्विमर 2, उसकी जो वेलोसिटी जो पूछी गई थी दैट विल बी इक्वल टू 3 km/h। तो इस तरह से हम लोग इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।